गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो है इंडियन मिलिट्री पे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। हाँ, आज छुट्टी का दिन है यार, संडे है। संडे मतलब छुट्टी नहीं, रिवीजन। इस वीडियो के बाद सुबह सुबह ये वीडियो है, इसमें मैं मोटिवेट करता हूँ या नए नए तरीके बताता हूँ कि जो बच्चों को नहीं पता, लेकिन बहुत बच्चों को ख्वाब होता है कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो मैं उसके बारे में बताता हूँ कि वो उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। तो मैं आज नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, हाँ, और जिन लोग बच्चों का डाउट है सैटरडे को जो डाउट दिए हैं, मैं शाम वाले वीडियो में पूरा डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो कैसे मत लीजिए। तो अब मैं जो आज नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बता रहा हूँ, NDA। वैसे तो आज मैं CDS और एफकेट के बारे में बताऊँगा, लेकिन शुरुआत NDA से करेंगे, ठीक है। तो एक ओवरव्यू देते हो होता क्या है। तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ ना, वो इंडियन आर्मी में एंट्री का है। इंडियन आर्मी में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी, ठीक है। और इन सब तो आप लोग बोलिए सर, ये सब में तो हम लोग 12th के बाद जानते ही हैं कि तो देखिए, बहुत हायरार्की होता है। हायरार्की मतलब जैसे कि एक लो पोजीशन होता है, फिर हाई पोजीशन होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, मूवी में देखे होंगे अक्सर कि मेजर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन। तो आप लोग लगता होगा कि एक जो दोस्त लोग जाते हैं 10th के बाद या 12th के बाद दौड़ निकाल के, जो एक बार हुजूम होता है दौड़ का, उसमें जो निकालते हैं और सोच बोलते हैं कि मैंने इंडियन आर्मी में निकल, हाँ बहुत अच्छी बात है, वो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं वो सब। लेकिन वो सब आर्मी ही होते हैं, लेकिन वो कोई ऑफिसर ग्रेड के नहीं होते, वो सिंपल आर्मी होते हैं, ठीक है। और जो ऑफिसर ग्रेड के आदमी बनते हैं तो वो फिट रहना तो ज़रूरी है, फिट रहना सब में ज़रूरी है, लेकिन उसमें उतना वो मैटर नहीं करता। वो उसके बाद ट्रेनिंग लेते हैं और वो ऐसा वो आर्मी वाले खुद देख लेते हैं। हाँ, उसमें ये नहीं होता कि दौड़ निकालना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि खूब दौड़ना है, नहीं। उसमें दौड़ निकालना ज़रूरी नहीं है, उसमें दिमाग, रिटेन निकालना, SSB इंटरव्यू पास करना ज़रूरी है, ठीक है। और दौड़ रोज़ सुबह जॉगिंग करना तो इम्पॉर्टेंट है ही भाई, मतलब अपने आप को फिट तो रखना ही है, लेकिन वो ऑफिसर रैंक ग्रेड का होता है। अगर जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA जो 12th के बाद होता है, उसके बाद CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस, वो और वो जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, एफकेट इंडियन एयरफोर्स, वो भी ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो हम लोग शुरू करेंगे 12th के बाद जो NDA होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जो होता है, वो मैं बताना शुरू करूँगा। तो बच्चों मज़े से देखिए, क्यों मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि जब मैं 10th के बाद क्या करें डाला था मैंने, तो उसमें बहुत बच्चों का क्वेश्चन था कि सर कर्नल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या UPSC में। UPSC एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बार बार बताता हूँ, UPSC ऑर्गेनाइजेशन है। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकालते तो आप लोग IPS IAS बनते, मैंने वीडियो में बताया है पिछला बार जो UPSC के बारे में जो टोटल बताया था, उसमें मैंने बताया। तो चलिए आज आर्मी के बारे में जानते हैं कि आर्मी में कैसे जाते हैं ना। तो मैं जो पहले जो बात करूँगा, मैं 12th के बाद जो NDA का एग्ज़ाम होता है, बच्चों 10th के बाद जो आर्मी में जाते हैं वो ऑफिसर ग्रेड के लिए नहीं जाते हैं, उनको फिर प्रमोशन होता है तब मिलता है वो सब। लेकिन जो जो 12th के बाद जो जाते हैं, जो जिसके बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मैं इसके बारे में क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई, जैसे बहुत बच्चों का मन रहता है कि 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग करूँगा या मेडिकल करूँगा, अच्छी बात है कीजिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं उसके बारे में बताऊँगा कि उसके बाद भी आप ऑफिसर ग्रेड पे कैसे पहुँचेंगे, अभी जस्ट आज ही का वीडियो बताऊँगा। लेकिन मैं अभी 12th के बाद जैसे जो लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो वही आर्मी में नेशनल डिफेंस एकेडमी भी कैसे जा सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊँगा अभी, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कंडक्ट कराती है, ये UPSC कंडक्ट करवाती है। बोले सर UPSC तो कलेक्टर बनता है, अरे मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, UPSC एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, और कलेक्टर बनते हैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करने पे, ठीक है। UPSC पास नहीं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास करने पे। मैंने पिछले लेक्चर में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो NDA जो कंडक्ट करवाती है, जो एग्ज़ाम लेती है, वो UPSC के अंदर होता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अंदर एग्ज़ाम होता है NDA का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है।
तो इसमें आप क्या क्या बनिएगा, इसमें आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कर्नल, कॉर्नल, कॉलोनल होता है, ठीक है, कर्नल लोग बोलते हैं कर्नल लेकिन कॉलोनल होता है। लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, यही सब मतलब ऑफिसर जो ग्रेड का रैंक होता है ना, जिसमें आप मुंह से ताव दे के मार सकते हैं, वही सब ग्रेड का जॉब मिलता है इसमें। इसको क्वालिफाई कैसे करते हैं, तो इसका एग्ज़ाम 12 के बाद होता है, ठीक है, जैसे कि जेई मेन या जेई एडवांस का एग्ज़ाम दीजिएगा वैसे ही इसका एग्ज़ाम होता है। और ये 1 साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अभी इसका फॉर्म आया हुआ है और 19 अप्रैल तक लास्ट डेट है, ठीक है। अभी तो आप लोग 11th में, लेकिन जो 11th में नहीं है, मैं अपने जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, लेकिन जो 11th में जो 12th कर चुके हैं तो वीडियो उनके लिए भी है। तो मैं बता दूँ उनको कि उसका फॉर्म आया हुआ है, 19 अप्रैल तक लास्ट डेट है, मैं ये 2021 का बता रहा हूँ। तो इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें 2 पाली में एग्ज़ाम होता है। पहला होता है मैथमेटिक्स का। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये एक साथ हुआ था, लेकिन पता नहीं अब 2 पाली में कर दिया है कैसे। जो होता है 300 मार्क्स का, ठीक है, मैथमेटिक्स एग्ज़ाम होता है जो होता है 300 मार्क्स का। क्वेश्चन टोटल होता है इसमें 120, और ये टोटल होता है 2-2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में पूछता क्या है, तो जो आप 11-12 में पढ़ते हैं वही पूछता है, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछता, ठीक है। उसके बाद एक होता है एग्ज़ाम GAT, ये जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप जो 12th में साइंस पढ़ते हैं, जो मैथमेटिक्स से लिए हैं वो जो भी पढ़ते हैं, और ज़्यादातर मतलब बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी पूछते हैं, और ज़्यादातर उसमें जनरल साइंस होता है। जनरल साइंस मतलब जो आप 10th 9th में पढ़े हैं वो सब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता है इसमें। और इसमें होता है हिस्ट्री, सिविक्स, और इसमें होता है इंग्लिश के कम्प्रहेंशन, ये सब, और करंट अफेयर। ये होता है जनरल एबिलिटी। ये होता है टोटल 600 मार्क्स का, ठीक है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 150, और इसमें ये भी होता है 2.5 घंटा का सर, तो ये भी 2.5 घंटा का, ये भी 2.5 घंटा का, ऊपर से ये 600 का। तो बाबू ये ईजी होता है, ठीक है। ये आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश अच्छा रहा तो इसमें मार्क्स उठा लीजिएगा खूब सारा। और फिर जनरल एबिलिटी, जैसे जनरल मैथ अगर अच्छा रहा, या जनरल साइंस अच्छा रहा, आप 10th 9th 8th का साइंस रट्टा मारे में एकदम, तो ये ईजी हो जाता है, ठीक है। और अगर 12th 11th फिज़िक्स अच्छा पढ़ें तो फिर तो भाई फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ें तो फिर तो मैं बोलूँगा कि कन्फर्म है कि आपका रिटेन निकल जाएगा, ठीक है। ये रिटेन निकाल लिए 12th में, इसका रिटेन निकाल लिए। रिटेन निकालने के बाद SSB इंटरव्यू के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा आर्मी कैंट में। कहीं जहाँ कहीं कहीं के आर्मी कैंट होता है, जैसे बेंगलोर हो गया, भोपाल हो गया, कपूरथला हो गया, वो सब आर्मी कैंट में बुलाया जाता है, ठीक है। पहला स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ, अब वहाँ जाइएगा तो पहला स्टेज का जिस दिन जाइएगा उसके कल होगा एग्ज़ाम होगा। क्या एग्ज़ाम कौन सा है, या उसी दिन होगा जिस दिन बुलाएगा, डिपेंड करता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है सर, तो इसमें क्या होगा ना कि दे देगा आपको कुछ सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत ईजी होता है वो, ठीक है। उसके बाद PPDT होता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि कुछ पिक्चर्स दे देते हैं बने हुए, ऐसे कुछ पिक्चर्स, या कुछ काम करता रहेगा, कोई कुछ करता रहेगा, या कुछ भी आप कुछ भी मतलब कि कोई पिक्चर दे देता है, धुंधला सा पिक्चर, उसको देख के अपने अकॉर्डिंग कहानी बनानी होती है कि इस पिक्चर में आखिर चल क्या रहा है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है किसी को छाता दे रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग कोई पॉजिटिव स्टोरी बनानी होती है उसमें, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, उस 7 या 10 आदमी का ग्रुप होता है, उसमें खड़े होकर एक्सप्लेन करना होता है अपने स्टोरी को, और फिर सब अपना अपना स्टोरी एक्सप्लेन करता है। उसके बाद एक आदमी को खड़ा होकर या आपस में डिस्कशन करके कंक्लूज़न निकालना होता है कि आखिर में स्टोरी है क्या। तो सब एक स्टोरी पे अगर हामी भरते हैं और उसको फिर कोई आदमी एक्सप्लेन करता है। तो ये हो गया। और इसमें जिन जिन सिलेक्शन हो जाता है वो जाते हैं स्टेज 2 पे। ये 7 दिन का इंटरव्यू चलता है, फिर 6 दिन का, ठीक है।
और इसमें आर्मी वाले अपने कैंट में रखते हैं, खाना पीना रहना सहना सब फ्री, 5 दिन तक, ठीक है। तो उसमें ये 5 दिन क्या चलता है, तो इस 5 दिन में ना रोज़ 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 4 या 5 घंटा का कुछ टेस्ट होता है। जैसे कि एक टेस्ट है टैट, फिर वैट, ये सब क्या है सर, तो ये सब है कि जैसे कि मैं कुछ बताता हूँ इसमें। जैसे कि वैट, वैट में क्या होता है कि 50 वर्ड देंगे 3 मिनट में शायद, और आपको ना जल्दी 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 उसका सेंटेंस बनाना है। वर्ड देते जाएंगे, आपको सेंटेंस बनाते जाना, कुछ भी, कोट पैंट या बेड या रोज़, ऐसे ही इस 50 वर्ड स्पीड में देंगे, आपको सेंटेंस बनाना है। और भी इसमें फिर होता है, कुछ कुछ होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर कोई वर्क दे देगा, वर्क करना होता है, फिर कुछ रिएक्शन, जैसे कोई काम दिया या कोई वर्क करने दिया, उस पर रिएक्ट आप कैसे करते हैं वो होगा। ग्रुप में काम करने के लिए दिया जाएगा, कुछ कुछ छोटा छोटा और वो सारा जितना भी आप लोग टेस्ट दीजिएगा ना, वो हर वक्त आर्मी नोटिस करते रहता है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है आपको, जिसमें सब कुछ एकदम ध्यान से सच बोलना होता है कि आर्मी वाले साइकोलॉजिस्ट रखते हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद जो स्टेज 3 होता है, उसमें लास्ट दिन होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो इंटरव्यू में जो सिलेक्ट हो गया, उसका हो जाता है मेडिकल के लिए। और इसके बाद मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर आर्मी में यहाँ सिलेक्शन हो गया, मतलब एनडीए आप क्वालिफाई कर गए। अब अगर बिहार का, मैं बिहार के बारे में बताऊँ तो ज़्यादातर गया आप जाइएगा ना, गया, तो गया में आप कभी देखिएगा आर्मी लोग रहते हैं, वहाँ पे है एक जगह जाते वक्त, तो वहाँ ट्रेनिंग चलता है 4 साल, 4 साल ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। और उसके बाद जॉब मिलेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल जब मतलब परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे ज़्यादातर लेफ्टिनेंट ही मिलता है। तो वहाँ पे आपको जॉब उब सब सिक्योर, मतलब एनडीए, यहाँ पे एनडीए क्वालिफाई किए, एनडीए क्वालिफाई किए और जॉब आपके हाथ में। और आईआईटी और मेडिकल को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप आईआईटी या एनआईटी या मेडिकल एमबीबीएस करते हैं, तो फिर आपको वहाँ से फिर जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है, फिर जॉब के लिए जाना पड़ता है इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद। तो वहाँ पे रिस्क है, लेकिन ये वहाँ पे क्या रिस्क है कि आपको पूरा ग्रेजुएशन लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वहाँ क्या है, आप आर्मी के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और लास्ट में रुतबे वाला जॉब है ना, 56,000 रुपये सैलरी, और बहुत फैसिलिटी जो आर्मी को मिलता है वो एनडीए में मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका एनडीए 12th के बाद। बाकी जो बच्चे बोलना चाहते हैं कि नहीं सर 12th के बाद नहीं अगर हुआ मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके बाद सीडीएस कर सकते हैं। सीडीएस कब होता है, कंबाइंड डिफेंस, ये सीडीएस कर सकते हैं। सीडीएस कब होता है, कंबाइंड डिफेंस, ये भी कमांड डिफेंस सर्विस यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ये भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। और इसके अंदर ये एग्ज़ाम होता है 300 का, पहले बताता हूँ ये कब होती है, जब आप ग्रेजुएट कर हो जाइएगा। अब ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेजुएट टेक्निकल फील्ड से, बीटेक कीजिए, एमबीबीएस कीजिए, नहीं, आप नॉर्मल कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी किए हैं, किसी से भी चीज़ से किए हैं आप सीडीएस, अगर सीडीएस का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं कीजिए फिल। ये होता है टोटल, पहला एग्ज़ाम इसका जो होता है 300 मार्क्स का, जिसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवी एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, ये तीनों चूज़ करना होता है, ठीक है। और फिर इसमें फिर 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जो होता है OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है। ये जो होता है ज़्यादा ज़्यादा 23 साल की उम्र तक ही दे सकते हैं, 23 या 24 है कुछ, हाँ 24 साल तक, ये है 26 साल की उम्र तक आप दे सकते हैं। ये 24 साल की उम्र तक दे सकते हैं, ये 26 साल की उम्र तक दे सकते हैं, ठीक है। ये 300 अफसर, इसमें एग्ज़ाम कैसे कैसे होता है, तो इसमें एग्ज़ाम का तरीका ये है कि पहला जो होगा वो जीके होगा,
जनरल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथमेटिक्स, ठीक है। ये और ये एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये दोनों आपका चला जाता है ऑफिसर ट्रेनिंग लेवल का एग्ज़ाम के लिए, जो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि ज़्यादा, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, अभी भी शायद ये ही दोनों एग्ज़ाम सिर्फ लड़की और लड़का दे सकते हैं, लेकिन जब ये एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो लड़कियां ये एग्ज़ाम नहीं देती है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवी एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी जाने के लिए, ठीक है। ये लड़कियां नहीं देती हैं। और ये दोनों एग्ज़ाम दीजिएगा, ये होता है टोटल कितना, 200 मार्क्स का। ये OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफिसर्स बनने के लिए, उसमें मतलब ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन इसमें घुसने के लिए आपको मैथमेटिक्स देना होगा। ये कब होता है, ये एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएशन के बाद CDS करने पे, ठीक है। अब और हाँ, ये जो मैथमेटिक्स जो होता है ना, ये मैथमेटिक्स, ये कोई 12th लेवल मैथमेटिक्स नहीं होता, ये 9th और 10th लेवल का होता है। अगर आपका CDS मिस, ये भी एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, ये CDS एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। अगर आपका CDS मिस कर गया तो आप क्या आइए, आप FCAT भर दीजिए। FCAT क्या है, डायरेक्ट एयरफोर्स एकेडमी। इसमें ये क्या होता है, FCAT का एग्ज़ाम देना होता है, जो होता है टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे का, ठीक है। ये भी ग्रेजुएशन के बाद होता है। और जो इंजीनियर होते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन उनको EKT एक होता है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मतलब जिस सब्जेक्ट से वो इंजीनियरिंग किए हैं वो एग्ज़ाम देना होता है। वो 50 क्वेश्चन का होता है और ये 45 मिनट का होता है। ये लड़का लड़की दोनों भर सकता है, ठीक है। और इसमें भी रैंक मिलता है लेफ्टिनेंट, जनरल, कर्नल। हाँ, इसमें भी वही काम होता है, इसमें भी SSB इंटरव्यू होता है, इसमें भी SSB इंटरव्यू होता है, इसमें भी SSB इंटरव्यू होता है। लेकिन NDA आपका 12 के बाद, NDA जो होता है 12th के बाद होता है। CDS जो होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है। FCAT ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो बच्चों, आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू।